प्रस्तावित नेशनल हाईवे 130B की 4 लेन सड़क को लेकर नगरवासियों और व्यापारियों में चिंता का माहौल है। नगरवासियों का कहना है कि यदि यह हाईवे सरसीवा के मुख्य मार्ग से होकर निकला तो कई दुकानों को तोड़ना पड़ेगा और लोग अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। धनेली से सारंगढ़ तक जारी खसरा नंबरों से संकेत मिल रहे हैं कि सड़क नगर के मुख्य मार्ग से गुजर सकती है। इसके चलते स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों को भारी परेशानी का डर है। एक परिवार ने बताया कि उनके पास बस यही एक मकान है, पति पत्नी दोनों विकलांग हैं और सड़क मुख्य मार्ग से गुजरने पर उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से बाईपास मार्ग बनाने की मांग की है। श्री बालाजी होटल के संचालक राजेंद्र केशरवानी ने बताया कि उन्होंने करीब 70 लाख रुपए की लागत से दुकान बनाई है। सड़क बनने से उनका रोजगार संकट में पड़ सकता है। वहीं मोबाइल दुकान संचालक मनीष अग्रवाल ने कहा कि आगजनी के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत से दुकान संभाली थी, लेकिन अब फिर से चिंता बढ़ गई है। नगर में आम चर्चा है कि अगर हाईवे मुख्य मार्ग से निकला तो कई लोग बेघर होंगे और व्यापार प्रभावित होगा। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि 4 लेन सड़क को बाईपास मार्ग से निकाला जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या फैसला करता है। हम आपको इस खबर की अगली अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। तो कहाँ में मालिक हमन के घर निकाल जही था, हमन दोनों जने विकलांग हैं, तो कछु के हमन के व्यवस्था करिए तब बनी। कहाँ में रहो हमन कमाए कोड़े नहीं सकतन। सरकार से का बोलना चाहत, शासन से का बोलना चाहत? अब सरकार है वो ओकरे जो हमन के व्यवस्था करी तब बनी। हमन के कोनो देखभाल करो या नहीं है। दोनों जन हमान नारी पुरुष महू विकलाना तो हमन कछु भी व्यवस्था करिया तब बनी। तो आप मन के का कहें कि रोड ईच में निकलना चाहिए कि बाईपास निकलना चाहिए? अब सब के निकल तो मोरो निकल सकत है। तो निकल ही जाही तो मन व्यवस्था करी तबे हमने में लटोरान देबो, जन नहीं टोरान ना निकल ही तम रबो कहाँ हमला कुछ व्यवस्था बना बतावा। आप मन के मकान टूटेगा? हमन का मकान टूटी तन कहाँ रबो? जमीन भी बची नहीं बची? जमीन नहीं बचे हमन के कहाँ रबो बताते लो बतावा जगह जहाँ हमला। सरकार से क्या बोलना चाहता? तो सरकार हमला तू बन हमन के कुछ व्यवस्था करा रहन बसन के बाईपास लानते दवा भलकन बाहर में। इस मार्ग से गुजरने का अभी खसरा नंबर भी जारी हो गया है, क्या अब 4 लेन का चालू हो गया है। मैंने अभी दुकान को अपनी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेके कम से कम 55 और 17 कम से कम 70 लाख रुपए का मेरे ऊपर लोन है। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं लोन को दूं कि अपने घर परिवार को चलाऊं। और अभी खसरा नंबर चालू जारी हुआ है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अपने परिवार, घर और मेरे मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, कल के दिन में उनका कुछ भी हेल्थ इशू आता है तो मैं कैसे करूं, कैसे अपना जीवन यापन करूं, कैसे अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत चिंताजनक विषय है। और मेरी सरकार के से गुजारिश है कि कृपया बाईपास का निर्माण करें और सरसीवा के मुख्य मार्ग को छोड़कर कहीं और से रोड को गुजारा जाए। राजेंद्र केशरवानी, श्री बालाजी होटल, सरसीवा। 4 लेन सड़क मुख्य मार्ग से गुजरी जैसी जानकारी मिल रहा है, इसका खसरा नंबर भी जारी किया गया, क्या कुछ कहें? अभी 10 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा खसरा नंबर उल्लिखित किया गया है और वो खसरा नंबर को छोड़ के बाकी जमीन की खरीदी बिक्री एवं दस्तावेज पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो हमको कहीं न कहीं सभी व्यापारी एवं नगरवासी भयभीत हो गए कि इन खसरा नंबर का ही जमीन जाएगा ऐसा करके। तो हमारा भी खसरा नंबर उसमें उल्लेखित है, तो हम भी भयभीत हैं क्योंकि हमारा भी दुकान यहाँ चौक पे है अग्रवाल मोबाइल के नाम से। अभी ले देकर हमारे पूर्व में आगजनी हुआ था तो ले देकर उबर के इसको बनाए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि बाईपास का प्रावधान किया जाए और नेशनल हाईवे जो कि 130B रायपुर बलौदा बाजार से होते हुए सारंगढ़ जाएगी, वो मुख्य मार्ग से ना जाके बाईपास होते हुए निकाला जाए। इससे पहले भी आपने सांसद महोदय को क्या? इसके पूर्व में भी सितंबर महीने में माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हमने राज्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास बाईपास की मांग रखी थी
तो हम सभी व्यापारी आश्वस्त थे कि बाईपास कहीं न कहीं निकाला जाएगा करके, लेकिन 10 दिसंबर को जैसे ही हमको पता चला कि रोड पे खसरा नंबर उल्लिखित हुआ, तो वो रोड कहीं न कहीं इधर से जारी है, बाईपास नहीं निकल रही है। तो हम यही चाहते हैं कि बाईपास का प्रावधान इसमें किया जाए।